हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ अ ब्लॉक। इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि एक ब्लॉक को हम दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखना है, फिर इसके ऊपर मोशन क्या होगा। तो देखिए, हम इसको कंडीशन को समझने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले समझना होता है फ्रिक्शन। क्या समझना होता है? फ्रिक्शन। और दूसरी चीज, हम फोर्स किस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारी कुछ कंडीशन है। ठीक, इस तरह से ये कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या चीज़ है? देखिए, यहाँ पर दो ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं। कितने ब्लॉक इस्तेमाल हुए हैं? ब्लॉक। एक ब्लॉक को नाम दिया हमने ब्लॉक बी और दूसरे का नाम है ब्लॉक ए। ठीक है, ब्लॉक ए का कुछ मास होगा, तो हमने सपोज किया कि ब्लॉक ए का मास है स्मॉल एम और ब्लॉक बी का मास क्या है? कैपिटल एम। ठीक, ये कोई एक ब्लॉक है जो दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि एक के एस्पेक्ट में दूसरा बड़ा है। यहां पर क्या है? एक को हमने ग्राउंड पे रखा है। क्या रखा है? एक को हमने ग्राउंड पे रखा है। ठीक, तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज हमको पता होना चाहिए क्या? फ्रिक्शन क्या है। क्या पता होना चाहिए हमको? फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरी चीज कि फोर्स हम कहां से अप्लाई कर रहे हैं। क्या देखना है हमको? फोर्स अप्लाई। ठीक है, देखिए, एक कंडीशन में क्या होता है, इसकी दो कंडीशन होती है। एक को हम क्या करें? एम ब्लॉक से, यानी कि अपर ब्लॉक पर हम फोर्स लगाएं, तो हम यहां पर देखेंगे हम जब फोर्स अप्लाई जो है अपर ब्लॉक पे कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब हम फोर्स को कहां पर मूव कराएंगे? लोअर ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मिनिमम 4 कंडीशनें बनती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी। तो इसके अंदर एक चीज और हमें देखनी होती है, उसका नाम होता है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसा समझ लें, फ्री बॉडी डायग्राम या तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर चोली दामन का साथ है। ठीक है, यानी कि मतलब फ्रिक्शन पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ठीक, यानी कि सरफेस हमारा रफ भी होगा, स्मूथ भी होगा। फ्री बॉडी डायग्राम हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो चलते हैं पहली कंडीशन के ऊपर। ठीक है, पहली तो देखिए, केस 1 क्या कहता है कि ये जो सरफेस है ए और बी का सरफेस, ठीक है, यानी कि ये ब्लॉक ए है और ये क्या है? हमारा ब्लॉक बी है। इसका ए का मास कितना है? स्मॉल एम है। इसका मास कितना है? कैपिटल एम है। इसको हम जैसे ही एफ न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ए से एक्सेलरेट होगा। ए से एक्सेलरेट होने के बाद में क्या होगा? ये कुछ एल डिस्टेंस ट्रेवल करके नीचे की तरफ इसका डाउनफॉल हो जाएगा, यानी कि जी नीचे की तरफ गिर जाएगा। पहली कंडीशन क्या है? कि फ्रिक्शन ए और बी के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन ना होने की वजह से क्या होगा? सिर्फ ए मूव करेगा, ए मूव करेगा और बी वैसा कहीं वैसा रहेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा? एफ अपॉन एम। ए के रेस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? बी एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि फोर्स हमने अपर बॉडी पर लगाया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 है। ठीक है, यानी कि ये ए का एक्सेलरेशन हो गया और ये क्या हो गया? बी का एक्सेलरेशन हो गया। टी टाइम बाद क्या करेगा? वो एल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा और एल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में क्या होगा? ऊपर के सरफेस से नीचे के सरफेस पे आके गिर जाएगा, यानी कि कहां पर आ जाएगा? ग्राउंड पर आएगा। तो ग्राउंड पे जब आने के लिए इसने कुछ टी टाइम लेगा। ठीक है, सपोज किया हमने, इसने टी टाइम लिया और टी टाइम बाद ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? एस डिस्टेंस या एल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। इनिशियल वेलोसिटी इस कंडीशन में क्या होगी? इसकी 0 होगी, यानी कि कुछ रेस्ट से ये स्टार्ट होगा। ठीक, जब रेस्ट से स्टार्ट होगा, एक्सेलरेशन 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो एक्सेलरेशन यानी डिस्टेंस की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम टाइम की इक्वेशन बनाएंगे तो 2 को इधर लेके जाएंगे। 2 कितना हो गया? ट्वाइस एस अपॉन ए अंडर रूट टी। टी की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस एस अपॉन ए। अगर हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करते हैं तो यहां पर टाइम कितना हो जाता है? ट्वाइस एस या एल जो भी लेना है हमको, यहां से ए की वैल्यू उठाएंगे हम, कितना रखेंगे? एफ अपॉन एम। तो एम कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि ये टाइम इसको लगेगा नीचे गिरने में। ठीक है, नीचे गिरने में इसको कुछ टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम का मास था और 2 किलोग्राम का मास जो है किसने? कैपिटल एम, यानी कि 8 किलोग्राम मास के ऊपर रखा हुआ है। कह रहा है कि ब्लॉक ए एंड बी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0 है। ठीक है, तो फाइंड करवाएगा आपको एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा और टी टाइम उसको कितना टाइम लगेगा उसको नीचे गिरने में। ठीक है, गिरने में। यदि जो ब्लॉक बी की जो लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ बी कितनी है? लेंथ ऑफ बी हमने ले ली, सपोज कीजिए 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर का है। तो कहने का कंडीशन क्या थी कि एक ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है, इसके ऊपर एक एम ब्लॉक का मास रखा हुआ है और वो क्या करेगा? उसके ऊपर जैसे ही हम इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? कुछ टाइम बाद नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है उस फोर्स की वैल्यू उसने दी हुई है। सपोज किया हमने, फोर्स की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? फोर्स की वैल्यू है हमारी
ठीक, यानी कि F इज इक्वल टू हमने कितना लगाना है इसके ऊपर 40 न्यूटन का हम फोर्स लगा लेते हैं। यानी कि इस तरह से कंडीशन थी कि ये कोई ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर क्या है L लेंथ का एक मास रखा हुआ है और दूसरे के ऊपर M मास रखा हुआ है। ठीक, इसका मास जो दिया हुआ है वो 2 किलोग्राम दिया है। यहां पर कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर कितना है 0 है। क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है और दूसरे का मास कितना है 8 किलोग्राम के मास के ऊपर ये लगा हुआ है। जब हम इसको 40 न्यूटन के फोर्स से खींचते हैं तो खींचने के बाद में एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा, तो हम जानते हैं सिर्फ ए मूव करेगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया ए अपॉन ए इक्वल टू एफ अपॉन ए इक्वल टू कितना हो गया एफ कितना लगाया हमने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया था कितने पे 2 न्यूटन के वो 2 किलोग्राम के मास पर, तो ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कहता है एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में 0 होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो गया 0 हो गया। ठीक, कह रहा है अब टाइम हमको निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन होती हैं। ठीक है, एक तो होती है ट्वाइस एल अपॉन ए और दूसरी होती है हमारे पास ट्वाइस एल एम अपॉन एफ। ठीक, किसी भी इक्वेशन से रखें हम इसका टाइम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करा इसको रखा, एक्सेलरेशन हमारा इसके ऊपर कितना प्रोड्यूस हुआ हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो एक्सेलरेशन हमारा जो प्रोड्यूस हुआ था वो कितना था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और लेंथ हमने कितनी ली है, लेंथ हमारी है 10 मीटर लेंथ का है। कितने मीटर लेंथ का है 10 मीटर लेंथ का है। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 20, कितना 20, 2 0 से 0 कटेगा 2 से 2 कटेगा, तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया √1, और √1 किसके बराबर होता है 1 मीटर पर, यानी कि 1 सेकंड का टाइम लेगा गिरने के लिए। यानी कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक 2 किलोग्राम का मास है, ये ब्लॉक जब ट्रेवल करके आएगा तो इसको ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको ग्राउंड पे गिरने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगेगा सिर्फ, क्योंकि हमने फोर्स की वैल्यू बढ़ा रखी है, बहुत ज्यादा है फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो चलते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन कहती है व्हेन फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या है फ्रिक्शन तो है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन बनती है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो और दूसरी होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो पुलिंग फोर्स से। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ये ब्लॉक थे इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, पुलिंग फोर्स से। ठीक है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू पुलिंग फोर्स से ज्यादा होती है तो क्या होगा, ए डज नॉट मूव, ठीक है, मूव ओवर अ बी। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए पुलिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए पुलिंग फोर्स से, तभी क्या करेगा बी ए के ऊपर मूव करेगा। यहां पर जो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा है, ठीक है, पुलिंग फोर्स कम है, तो क्या होगा ये इसको रेस्ट पर बनाए रखेगा, रेस्ट पर बनाए रखेगा। क्यों बनाए रखेगा, इफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, if the value of limiting friction, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इज ग्रेटर देन किससे, इज ग्रेटर देन पुलिंग फोर्स, इज ग्रेटर देन पुलिंग फोर्स। ठीक है, पुलिंग फोर्स, तो क्या होगा अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है पुलिंग फोर्स से तो ए जो है बी के सरफेस पर मूव ही नहीं करेगा, ए बी के सरफेस पर मूव नहीं करेगा क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है तो क्या होगा एफ एल यानी कि म्यू एम जी इज ग्रेटर देन, ठीक है, इज ग्रेटर देन किससे, पुलिंग फोर्स से। तो क्या होगा फोर्स यानी कि ए बी के ग्राउंड पर, ए बी के सरफेस पर मूव नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन क्या कहती है इसके ऊपर, हाँ, जब ए बी के ऊपर मूव नहीं करेगा, अगर हम इसको किसी फोर्स से खींचें, किसी फोर्स से खींचें जिसमें हमारा बी भी मूव करे और ए भी मूव करे, तो इसके मतलब होगा इसके ऊपर कॉमन एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन से ये मूव करेंगे, यानी कि इसके ऊपर क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन। इस कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, ये पूरा सिस्टम क्या है एक टोटल मास बना लेगा, टोटल मास बना लेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी जो होगा इस कंडीशन में दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों साथ में मूव करेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा देखिए, क्या कहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इज ग्रेटर देन टू पुलिंग फोर्स, ज्यादा है,
ठीक। और सरफेस पर जो मास रखा हुआ है, एक का मास है 2 किलोग्राम, कितना है 2 किलोग्राम, और दूसरे का मास हमने ले लिया 8 किलोग्राम, ठीक है। कुछ मीटर ये लंबा था, ठीक है, इससे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ना क्योंकि ये ए बी के ऊपर मूव नहीं कर रहा। जब ए बी के ऊपर मूव नहीं कर रहा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होगा, अब जो फोर्स इसको खींच रहा है, इस पूरे सिस्टम को जो फोर्स खींच रहा है वो दोनों के ऊपर क्या है, एक से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बराबर होगा किसके, एक्सेलरेशन ऑफ बी के, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, ए ग्राउंड पर आके नहीं गिरेगा, ये दोनों एक साथ चल रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, एक साथ चल रहे होंगे। तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, ए बी यानी कि एफ अपॉन एम प्लस एम होगा। और हमने मान लो उसको फोर्स जो है लगाया है वो 40 न्यूटन का लगा दिया, ठीक है, पूरे सिस्टम पर लगा है, एक ऊपर वाले ब्लॉक पे नहीं लगा है, लोअर वाले ब्लॉक पे नहीं लगा है, मतलब ये जो है एक ही फोर्स से धकेले जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में जब धकेला धकाली चलेगी तो धकेला धकाली होगी कितनी, एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल होगा कितना, फोर्स इतना लगा दिया हमने और 2 + 8 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है साहब। तीसरी कंडीशन के ऊपर चलते हैं, व्हेन फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी, ठीक, बिटवीन ए एंड बी, वही कंडीशन है, दूसरी तरीके से इसको देखना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, किससे, पुलिंग फोर्स से। जब पुलिंग फोर्स से कम होगी, ठीक, यहां पर क्या हो रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो रही है। तो देखिए यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। किस किस का बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, ठीक है। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, पुलिंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर कितना प्रोड्यूस होगा, ए एक्सेलरेशन इसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहा होगा। हम इसका क्या करते हैं, इसका हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना है इसका, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है, ये ए ब्लॉक है, इसका हमें क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। मोशन किस तरफ हो रहा है, इस तरफ मोशन हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा इसका कहां लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास m है, ठीक है। किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ब्लॉक ए है, तो मास ऑफ ने ए ले लिया, मास ऑफ ए। यहां पर इसका क्या है, पुलिंग फोर्स है, और यहां पर इसका क्या है, लिमिटिंग फोर्स है या काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो दूसरी कंडीशन आती है, यानी कि ए के इधर जा रहा है, ए इस तरफ जा रहा है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, इस तरफ है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स होगा वो बी ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अब हम बी ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो बी ब्लॉक के ऊपर जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका मास कितना था, कैपिटल एम था, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ही तो इसको मूव कराएगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा, ठीक, एफ के हो गया। अब हम यहां से क्या करते हैं, ये हमारा एफ एल ले लें या एफ के ले लें। एफ इधर की तरफ है फोर्स, फ्रिक्शन पीछे, एफ माइनस के, मोशन एम ए का मोशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से जब हम एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आ रहा है, हम चाहे स्मॉल एम ही रहने दें यहां पर, ठीक है, मास को हम स्मॉल एम ही रहने दें। तो यहां पर कितना हो गया, देखिए एफ माइनस एफ के अपॉन यहां पर कितना बचेगा, नीचे एम आ जाएगा, तो ये ए एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इसके बीच में यहां से एफ के की वैल्यू निकालेंगे तो एफ के की वैल्यू कितनी होगी, म्यू एम जी होगी, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करें, एफ के की वैल्यू रख देते हैं, तो एफ के बराबर कितना हो जाएगा, एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन कैपिटल या ओ स्मॉल एम। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया, क्या आ गया, ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हमें क्या है, बी का एक्सेलरेशन और निकालना है, तो बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, इस एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा, तो यानी कि एफ के इक्वल टू कितना होगा, एम ए बी होगा, ठीक है, एम ए बी। और हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी हमको निकालना है, तो एफ के अपॉन कितना हो जाएगा, कैपिटल एम, ठीक है। और एफ के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू एम जी अपॉन कितना हो गया, कैपिटल एम, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। अब हम क्या करें कि ए का रिलेटिव मोशन निकाल लें बी के ऊपर, ए का मोशन निकाल लें रिलेटिव बी के ऊपर। इस कंडीशन में भी क्या करेगा, ये स्मॉल एम का मास नीचे आके करेगा, कुछ एल डिस्टेंस इसकी भी होगी,
ठीक, कुछ एल डिस्टेंस होगी, तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, हमको ये दोनों इक्वेशन चाहिए होंगी, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉपी, और चलते हैं फिर इस स्लाइड पे। ठीक, यहां से देखिए ये दो इक्वेशन हमको मिली है, ठीक है, बसारत में मिली है। क्लियर हो गया। अब एक चीज और थी यहां पर, हमको इसको देखिए, इस वाले को, सिस्टम को भी उठा लेते हैं यहां से, ठीक है, कॉपी, चलते हैं, ये रहा एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसको भी उठा लेते हैं, इसको तो ले आते हैं इधर। अरे ये क्या हो रहा है, इस पूरे सिस्टम को ही उठाते हैं और इसको रख लिया हमने ए। तो ये क्या था, ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गया और एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए क्या होगा, ये जब एल डिस्टेंस ट्रेवल करके इधर की तरफ आएगा तो ये टी टाइम के बाद कुछ नीचे गिर जाएगा। हमको क्या निकालना है, इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है। पहले क्या निकालेंगे हम, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि ए भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस ए बी कर लें। ए के रेस्पेक्ट में हम बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन देख रहे हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में जो बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो गया, हम यहां पर रखेंगे एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन स्मॉल एम, और इसकी जगह कितना रखेंगे हम, म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, इसके ऊपर कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में बी मूव कर रहा है और बी के रेस्पेक्ट में ए मूव कर रहा है, क्योंकि हमको ये कहां से मालूम चला, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन की इक्वेशन से मालूम चल गया हमको। तो हमको क्या करना है, टाइम निकालना है इसका। तो ये क्या करेगा, एस डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा होगा कुछ, ठीक है, एस डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर ए क्या है, हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन है, ए क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन है, और ये क्या हो गया हमारा टी स्क्वायर। तो सपोज किया ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस एस अपॉन ए आर हो जाएगा। तो टाइम की इक्वेशन हमारी कितनी बन जाएगी, यहां से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ट्वाइस एस अपॉन ए। ठीक है, अब हम क्या करें, ए की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दें। तो ए की वैल्यू हम जैसे इसके अंदर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस एस अपॉन ए की वैल्यू उठाई हमने, ये वाली रख ली, कितनी हो गई, एफ माइनस म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम, वो स्मॉल एम। ठीक है, माइनस कितना रखेंगे हम, म्यू एम जी, ठीक है, क्या रखेंगे हम, म्यू एम जी रखेंगे। ठीक है, म्यू एम जी हमने रखा तो कितना हो गया, म्यू एम जी अपॉन कैपिटल